वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे लैली मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती नरे या गौसे आज़म ज़नन तंज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नन कादरियम नरे या गौसे आज़म ज़नन रमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम ज़नन रहमते तो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में बावाज़ बुलंद ये दरूद सलाम निछावर करने पड़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि शरीफ पूरी दुनिया के पर्दे पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जोश खरोश बलबला और तरंग के साथ ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ पूरी दुनिया में शान शौकत के साथ मनाया गया। सुभान अल्लाह। जलसे हुए, तकरीबन जुलूस निकाले, घर सजे, मोहल्ले सजे, झंडे उठे मुस्तफा के। पूरी दुनिया से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो दिलों को बाग बाग और रूहों को शाद शाद कर रही हैं। वाह, बहुत अच्छा। बहुत रोका देवबंदियों ने मगर अपनी मुंह की खाते रह गए। बहुत वीडियो बनाए, सोशल मीडिया भर दिया पूरा का पूरा। जुलूस मत निकालो, जुलूस मत निकालो, मत निकालो जुलूस, मत निकालो जुलूस। सहाबियों ने कोई जुलूस निकाला क्या? सहाबियों ने बहाना कितना बढ़िया निकाल कर लाए। सहाबियों ने जुलूस निकाला क्या? अबे सहाबियों ने जो किया है, तो सहाबियों ने किया है, तुम करते हो क्या? नबी के नाम पे अंगूठे चूमते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। वहां भी कोई चूमता अंगूठा? जब तुम सहाबियों को इतना ही मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो कि जुलूस में तुम सहाबियों का गीला निकाल रहे हो, तो सहाबियों ने अंगूठे चूमे, तुम भी चूमो। ये गीला निकाला सहाबियों का ताकि लोगों को मिसगाइड किया जा सके, उन्हें भ्रमित किया जा सके, नौजवानों के दिमागों को वश किया जा सके। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुजूर की मीलाद की खुशी मनाई। सुभान अल्लाह। हिजरत करके सरकार मक्का शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मुस्तफा के गुलामों ने छोटे छोटे बच्चों के साथ, रिवायतों में आता है, जुलूस निकाला मेरे नबी का। छोटे छोटे बच्चे ये पढ़ रहे थे, सलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दाई। आप अपने ईमान की हिफाजत करें और किसी के वसवसे में आने की जरूरत नहीं है। वो काम करें जिससे मुस्तफ़ा की अजमत और मुस्तफ़ा की इज्जत, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा की इज्जत, हालांकि मुस्तफ़ा की इज्जत में चार चांद हमारी और तुम्हारी वजह से नहीं है,
मुस्तफा की इज्जत जिस काम से दोबाला हो। एक जुमला लेता हूँ भाई अजमल साहब की निजामत से और वहां से अपने तकरीर की शुरुआत करता हूँ। इन्होंने मेरे लिए कहा, हालांकि मैं अलल इतलाक बोलूंगा ही जुमला, जैसा मेहमान वैसे ही इस्तिकबाल। इन्होंने ये कहा, जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। मेहमान अलग अलग किस्मों के होते हैं, सभी जानते हैं। कोई मेहमान ऐसा होता है जो बेचारा चाहे तो भी, कोई मेहमान ऐसा होता है कि चाय पी और बात तमाम, और कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं, आप तो मेहमान नवाज लोग हो, बेहतरीन खाने बनवाते हो। कुछ मेहमान नवाज ऐसे भी होते हैं, कुछ मेहमान चाय से थोड़ा सा दो कदम आगे बढ़ के बिस्किट और नमकीन हो जाता है उनके लिए। और फिर एक मेहमान उनसे भी थोड़ा हायर आता है, उनसे भी ज्यादा थोड़ा हाई आता है, तो वो उसके लिए बिस्किट नमकीन से थोड़ा सा आगे चल के बर्फी वगैरह का इंतजाम किया जाता है, मिठाई भी हो गई। और एक मेहमान की कैटेगरी ऐसी है कि इन सबके बाद फिर उसके लिए चिलगोज़े पिस्ते और बादाम भी रखे जाते हैं। और एक मेहमान इससे भी जरा थोड़ा सा आई है, उसके लिए फ्रूट वगैरह भी रखे जाते हैं। और एक मेहमान इनसे भी सबसे ज्यादा आई है, उस मेहमान की खबर सुनते ही घरों को पहुंचा जाता है, साफ किया जाता है, घरों को डेकोरेटेड किया जाता है, कमरे सजाए जाते हैं, घर सजाया जाता है। आज फला मेहमान आ रहे हैं, और अगर कोई MP MLA आ गया तो खैरियत ही कहाँ, पूरा मोहल्ला सजाया जाता है। और दोनों तरफ मेहमान है, MP साहब आ रहे हैं, MLA साहब आ रहे हैं, सजा दिया गया। और दोनों रास्तों के दोनों तरफ चूना भी बखेर दिया जाता है। चूना जब कोई नेताजी तशरीफ लाते हैं तो चूना हर हाल में बिखेरते हैं लोग, ताकि सबको खबर हो जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। मेहमान जैसा सम्मान वैसा, मेहमान आने वाला जिस शान का, एहतमाम उसी शान का। इस धरती के पर्दे पर जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 1500 साल पहले एक मिसाल दी थी ताकि जहन करीब हो जाए, इस खाकदाने गीती पर 1500 साल पहले 571 ईस्वी में इसी रबीउल अव्वल शरीफ की 12वीं सुबह को, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में एक आने वाला अल्लाह की तरफ से तशरीफ लाया। आने वाले की शान सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आने वाले की शान ये है कि सब है बोनस में, असल वही है। असल अल्लाह की मशीयत का टारगेट वही है। अल्लाह की मशीयत का टारगेट कोई दूसरा है ही नहीं। आने वाला इस शान का है कि वो पूरी खुदाई में इकलौता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। पूरी कायनात में इकलौता, उस शान का पूरी दुनिया के पर्दे पे नहीं, उस शान का जना वाला जमीनों में नहीं, उस शान का आसमानों में नहीं, उस शान का फिनाओं में नहीं, कलाओं में नहीं, हवाओं में नहीं। निराली शान, अनोखी शान, ऐसा मेहमान अल्लाह ने भेजा। बहुत बड़ा एहतमाम मेरे मौला ने फरमाया। आने वाला जिस शान का, मेहमान नवाजी इसी शान की। आने वाला ऐसी शान वाला है कि उसकी टक्कर का जमीन ने देखा नहीं, आसमान ने देखा नहीं, और चांद और सूरज की आंखें बूढ़ी हो गई। शान का चांद सूरज की आंखों ने देखा। निराला शान, निराली शान, निराला अंदाज जनाबे वाला आ गए
वो रबीउल अव्वल में उनके लिए जनाब वाला इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा एहतमाम किया। मेरे रब ने इतना बड़ा एहतमाम किया, महबूब तुझे ही भेजूंगा, मगर ऐसे थोड़ी भेजूंगा, तेरे लिए जमीनें बनाऊंगा, आसमान बनाऊंगा। तुमने जनाब मेहमान के लिए घर सजाया, अल्लाह ने संसार सजाया। सुभान अल्लाह। मेहमान जैसा सम्मान वैसा। अल्लाह ताला ने पूरा संसार सजाया जनाब, पहले संसार बनाया फिर संसार सजाया महबूब की खातिर। बरेली वाले कहते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, और सच्चाई ये है कि बने दो जहां। रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह यार, क्या अंदाज है तुम्हारा। वाह वाह वाह, दिल रुबा जादिब नजर स्टाइल और कैफ, खुश रहो, यही अंदाज है। हम मोटा तो चीज काटते नहीं है भैया, बात समझ रहे। करंट तो है मगर इतनी जान नहीं है। और फिर है ना, ईमान का करंट है। एक बात मेरी समझ में आ गई, शान का आने वाला तो एहतमाम भी शान वाला। मेरे रब तबारक व तआला की मशीयत हुई। पहले तो अल्लाह फरमाता ना तो अकेले ही था, कुन तो कन्नम मखफिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता कुन तो कन्नम मखफिया, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। फारत तो अनवरफा, तो मेरी मशीयत हुई कि मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरा तारुफ हो, मेरी पहचान हो। तो फिर मैंने क्या किया, फबास तो मोहम्मद नबी व बुरहाना, तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील और अपना बुरहान बना के भेज दिया, ताकि जमाना इन्हें देखता रहे और एक एक अदा से इन्हें जमाने को मेरी याद। इसीलिए हर अदा तो बिछ गई दुनिया। और तुम सुभान अल्लाह क्यों नहीं कह रहे हो। बात आ गई तो एक हदीस सुना के फिर अपनी बात को आगे करूंगा। हदीस बहुत मशहूर है जनाब वाला, मगर मेरे मौजू को टच करती है, इसलिए मैं 1 मिनट के अंदर पूरी हदीस सुना दूंगा। नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो इधर रखना। जरा तड़प पे कह दो सुभान अल्लाह। एक एक अदा से उतरो वालो, एक एक अदा से जनाब वाला, अल्लाह की याद आ गई जमाने को। एक हदीस सुने, आगे बढ़े, ईमान ताजा करें। जनाब वाला हदीस पाक में एक हाथ वाला मेरे नबी से आके कहता है, अब्दुल्ला के बेटे मुझे कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा। तो कहने लगा ये बताओ कि तुम नबी हो। इरशाद फरमाया हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। कहा अगर सच्चे नबी हो तो मुझे कोई निशानी दिखा दो, कोई पावर दिखा दो, ताकत का कोई जलवा दिखा दो। बेईमान भी जानता है कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो इज्जत वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है। तो कम कर लो भाई, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है यार तुम्हारे। तुम्हारे सुनने का अंदाज तो मुझे ये बता रहा है कि कोई तुम्हें अगर सुबह तक सुना दे तो ऐसे ही सुनते रहोगे। तो हम कर दें इस काम को, इस नेक काम को आज। अरे नबी के गुलाम हो, और गुलामी की यही शान होती है कि उसके आका का जिक्र खैर कोई करे तो जनाबे वाला दिल भरता।
तो मैं ये अर्ज कर रहा था जनाब, कहने लगा तुम नबी हो, हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। तो कहने लगा अगर सच्चे नबी है तो पावर दिखाओ, निशानी दिखाओ, झलक दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं मुझे, बल्कि मुस्तफा जाने जाने फरमाया मादा तुरीदो, वो आने वाले मेरे पावर का डिमांड करने वाले, मुझे इतना बता दे कि तू चाहता क्या है। तू जो बोलेगा वो दिखा दूंगा। तमाचा है देवबंदी के चेहरे पर, जोरदार सन्नाटेदार तमाचा। तो पावन नहीं है, पावन नहीं है, पावन नहीं है। इससे पूछ के देखो कि पावर की परिभाषा क्या है। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ पावर? नबी कहते हैं व्हाट डू यू वांट, बोल क्या चाहता है तू, हम दिखा देंगे। ही वाज सरप्राइज, हैरान रह गया कि मैंने तैयारी में तो मुझे कोई पावर दे दिया, मैं क्या बोलूं। तेरी प्लानिंग थी नहीं, हाथों हाथ उसने एक आइडिया सेट कर लिया, वो भी बहुत इंटेलिजेंट था। हाथों हाथ आइडिया सेट कर लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बोल चाहता क्या, तो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, अगर सच्चे नबी हो तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। 500 मीटर लगभग पेड़ खड़ा है, 500 मीटर के फासले पर, मोटा ताजा, गहरी रूट, गहरी जड़ें, तो बुला देगा। अगर सच्चे नबी हो बुला दो उस पेड़ को। मेरे नबी फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आप फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। ओ दरऊ वालों, आस पास वालों, मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले गुलामों, वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्ना मोहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाने बुला रहे, बहारे बहारा बुला रहे। हदीस पाक में आता है फाहतस्सा यमीनहु व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुबर्रतन बिज़ुरूहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका और इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के बोला जब तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी, रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोशा इस्लाम फरमाइए। तुम जरा तड़प के सुभान अल्लाह कहो तो मैं ये बताऊं तुम्हें कि एक एक अदा पे कुर्बान हूं। हर अदा से मुस्तफा की मेरा अल्लाह याद आ गया। बोलो पूरी रात का मामला है, 1 घंटा बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक अदा से अल्लाह याद आ गया। इसीलिए तो अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, कोई नहीं जानता था, मुझे कोई भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था मुझे, तो मैं मेरी मशीयत थी कि मेरा तारुफ हो रहा है। और कुर्बान मेरे रब की शान पर बाप अपने बेटे से पहचाना जाता है या बेटा बाप से पहचाना जाता है, पीर अपने मुरीद से पहचाना जाता है या मुरीद अपने पीर से पहचाना जाता है, शागिर्द अपने उस्ताद से पहचाना जाता है या उस्ताद पहचाना जाता है। अरे शागिर्द से पहचाना जाता है, छोटा बड़े से पहचाना जाता है, बड़ा छोटे से नहीं। मगर अल्लाह फरमाता है मेरी पहचान मेरे मोहम्मद से है। अरे कितनी बड़ी बात है यार। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? अरे क्या शान है तुम्हारे महबूब की शान देखो। संसार की रचना करने वाला वो क्रिएटर, वो दुनिया को संभालने वाला, रोटी
करने वाला, समंदरों की तहों में कीड़ों को रोटी पहुंचाने वाला, जनाब वाला पत्थरों के नीचे कीड़ों का पेट भरने वाला, इस संसार की रचना करने वाला, इतनी बड़ी जमीन बनाने वाला, इतनी बड़ा आसमान बनाने वाला, बगैर पिलर के सूरज लटकाने वाला, चांद बिछाने वाला, जमीन बनाने वाला, ये सितारों का नजर करने वाला, अल्लाह अल्लाह, ये पहाड़ दुनिया का निजाम संभालने वाला और निजाम बारिश बरसाने वाला, जनाब वाला, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हारा दिल बनाने वाला, तुम्हारा जिगर बनाने वाला, तुम्हारा दिमाग बनाने वाला, तुम्हारे लेंस को 40,000 पर्दों में रखने वाला। कभी गौर किया है तुमने उसकी कुदरत के जलवों में? करते ही नहीं हो तुम इन बातों पर गौर कहाँ करते हो? तुम तो 10 मिनट ज्यादा हो जाएंगे तो शैतान तुम्हें दिमागों में पूछने की कोशिश करेगा, बैठे बैठे कब तक बैठेगा, भाग जाए यहाँ से, चल यहाँ से, रोड देख के आ, चल निकल, बैठने नहीं दे। कभी करते हो तुम कुदरत के जलवों में गौर? क्या कुदरत है यार, कहीं और मत देखो तो अपने अंदर ही झांक के देखो। देखा इन आंखों को, देखो कैसी अच्छी जगह पे आंखें रखी हैं, हर चीज उसके सुइटेबल मकाम पे। दिल की जगह देखो, दिल अगर इधर होता तो, फेफड़ा इधर होता तो, लीवर इधर होता तो, सिस्टम बदल जाता तो क्या। आंखें कितनी बढ़िया लगती हैं, नाक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम सोचो थोड़ी देर के लिए कि आंखें दोनों की दोनों इधर में होती, एक आंख माथे पे होती और एक आंख पीछे होती, तो कैसे लगते? एक कान इधर ना होता और ये कान इधर ना होता, एक कान सर के ऊपर होता, एक कान थोड़ी के नीचे लगता होता, तो कैसे लगते? अरे कुछ समझ में आ गई? क्या शान वाला अल्लाह है, क्या कुदरत के जलवे हैं उसके। कभी गौर किया तुमने अपने अंदर? करते नहीं है, मेरा मौजू आज ये नहीं है। कभी अल्लाह की कुदरत के जलवों पे बात करेंगे तो बाद में बात होगी। आज हम ये कहते हैं कि वो अल्लाह जिसने इंसानों को बनाया, संसार को बनाया, वो अल्लाह जिसने कायनात को बनाया, क्या उसके लिए उसकी पहचान के लिए काफी न था कि हमने जमीन बनाई, हमने इंसान बनाया, हमने समंदर बनाया और रोके पड़े हैं उसे, वरना वो फैल जाता पूरी दुनिया के पर्दे पर। समंदर आता और जनाबे वाला जब उसका जोश और उफान जोश में होता तो वो जनाबे वाला अल्लाह से कहता, अल्लाह इजाजत दे, इजाजत है मौला, खा जाऊं मैं, निकल जाऊं इन बेईमानों को, इन बदतमीजों नाफरमानों को, इन नाहंजारों को, इन नामुरादों को। मेरा अल्लाह रोजाना इस समंदर से फरमाता है, हद में रहो, तो कहिए सुभान अल्लाह। अरे हद में रहो अपनी, मालिक हम हैं, हाकिम हम हैं, शान हमारी है। दूसरे हुक्म का इंतजार करो, वापस चली जाओ, मौजे वापस हो जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह के तारीफ के लिए, उसके इंट्रोडक्शन के लिए, जो समंदरों को रोकता है, वो समंदरों को पैदा करता है, वो ऐसे ऐसे समंदर बना देता है कि उधर भी समंदर, उधर भी समंदर, इधर मीठा समंदर, इधर सूखा समंदर, और मीठा वाला पानी सूखे में तो नहीं जाता, सूखे वाला मीठे में तो नहीं जाता। मैं गूगल पे देखा नहीं, साइंस वालों को ऐसे दो समंदर मिले हैं कि इधर फीका है, इधर मीठा है, और बीच में जनाबे वाला एक लाइन है, मीठा वाला पीने को नहीं, फीके वाला मीठे को नहीं जाता। साइंस वाले कह रहे हैं हम बहुत कामयाब हो गए, डिस्कवरी हुई है, डिस्कवरी। अबे तुम्हें क्या डिस्कवरी हुई है? 1400 साल पहले उतरने वाला कुरान इन दोनों समंदरों का जिक्र 19वें पारे में कर रहा है। जोर से कहिए, मीठे वाला फीके में को नहीं जाता, फीका। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, रब के लिए, उसकी पहचान के लिए ये काफी नहीं है कि इतने बड़े बड़े समंदर बना दिए अल्लाह ने, मगर अल्लाह फरमाता मेरी पहचान जमीन से नहीं, और जोर से शान पहचानो मेरे आका की,
मेरी पहचान जमीन से नहीं, मेरी पहचान आसमान से नहीं, मेरी पहचान समंदर से नहीं, मेरी पहचान, मेरी मशीयत यह है कि मेरी पहचान हो मेरे मोहम्मद से हो, मेरी पहचान मेरे महबूब से हो। क्या शान वाला है महबूब, क्या अपनी पहचान के लिए उसने भेजा और फिर भेजा भी बड़े सम्मान के साथ, बड़े एहतमाम के साथ। हमने तो 50,000 रुपए लगा दिए, खर्चा कर दिया, सजावट कर दी, डेकोरेशन कर दी, तो कलेजे फट गए कुछ लोगों को, इतना पैसा क्यों लगा दिया, इतना पैसा। अरे रब तबारक व तआला का एहतमाम देखो, मशीयत का टारगेट वो है, अकेला है, और उस अकेले ने अपने नूर से सबसे पहले अपने नबी का नूर बनाया। अभी कोई नहीं है, एक अल्लाह है, एक नबी पाक का नूर है, जनाब वाला न तरऊ है, न काशीपुर है, न जनाब वाला तुम्हारा कांड बिछा है, न पिछा है, न टांडा है, न बांडा है, और जनाब वाला न इलाजपुर, न बिलासपुर, न रामपुर, न रुद्रपुर, न जनाब वाला दिल्ली, न कलकत्ता, न मद्रास, न जमीन, न आसमान, बस एक अल्लाह है, और जनाब वाला एक नूर रसूलुल्लाह है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ने अपने नूर से, मशीयत यही है कि इन्हीं वेजुमा जैसा मेहमान वैसे ही समझने वाला। और फिर मेरे महबूब को मुझे बताओ, तो कोई है नहीं तो कहाँ रखा, तो जनाब वाला उलमा बयान देते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब का नूर पैदा किया, और नूर पैदा करके अपने कुर्बे खास में रख लिया, कुर्बे खास में रख लिया। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। और कुर्बे खास में रख के फिर क्या हुआ, व्हाट हैपेंड दैट, व्हाट हैपेंड आफ्टर, बताओ उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ, जरा वालो तू मुझे देखने में, तुझे देखना, तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, देखने का ये सिलसिला चलता रहा। 1 साल 2 साल, नो 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 नो, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल ना, लाखों साल, करोड़ों साल, मिलियनों साल, बिलियनों साल। दूर से कहते सुभान अल्लाह। है दुनिया के पर्दे पे कोई जो उम्र का, एक्चुअल लाइफ का, एक्चुअल उम्र का और एक्चुअल एज का अंदाजा लगा सके मुस्तफा की? नो नो नो, करोड़ों साल कुर्बे खास में। तो मुझे देखता रहा, मैं तुझे देखता रहा, फिर मैं मशीयत में पुकारे, भेजूंगा, मेरे तारुफ की वजह है तू, मैं तुझे भेजूंगा, मगर ऐसे ही थोड़ी भेजूंगा, तेरे लिए मैं जमीन बनाऊंगा, आसमान सजाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने जनाबे वाला ये पैदाइशों का सिलसिला शुरू किया, नबी का नूर बना दिया, और नबी के नूर के बाद जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जनाबे वाला अंबिया और मुरसलीन की रूह दूर से कही सुभान अल्लाह, बहुत चीजें बना दी। और फिर मेरे मौला ने आसमान जमीन दोनों के दोनों चिपका के बना दिए, जनाब वाला जमीन बनाई, आसमान बना दिए, दोनों चिपके हुए हैं। जरा जोर से कहिए, साइंस वालों ने 50 साल लगा दिए इसी बात समझने में। यही बात साइंस वाले वाले ये अलग अलग थे, चिपके हुए, तो कोई कह रहा था अलग थे, कोई कह रहा था चिपके हुए थे। और 50 साल में साहब ये कह रहे थे तो नहीं रिजल्ट तो पता चला, आसमान जमीन दोनों के दोनों चिपके हुए, तो बात में अल्लाह ने खोला है, आसमान ऊपर आ गई। 50 साल में जाके रिजल्ट को पहुंचे साइंस वाले। लेकिन जब साइंस वाले इस रिजल्ट को पहुंच गए कि दोनों चिपके हुए थे, खोले हैं, ये बात तक खोले हैं, आसमान ऊपर पहुंच गया, जमीन नीचे आ गई, तो 50 साल की तहकीक के बाद में किसी ने कहा कि 50 साल में बस ये बात तो कुरान में 1400 साल पहले। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। अरे 1400 साल पहले तुम्हारी समझ में नहीं आई? बहुत अच्छा जुमला, पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे सामने, शायद आ गई होगी। अरे कुरान शरीफ के अंदर 1400 साल पहले उतरा है कुरान धरती के पर्दे पर। 1500 साल पहले आए हैं नबी, और जब नबी आ गए 40 साल के हो गए तो उतरा है कुरान। 1460 साल पहले तो पहले ही बयान था, हमने दोनों को चिपका दिया था, फिर हमने दोनों को खोल दिया था। जोर से कहो सुभान अल्लाह। फतकनाहुमा, जोर से कहिए, अल्लाह फरमाता फतकनाहुमा, दोनों को खोल दिया। जमीन इधर आ गई, आसमान उधर आ गया, तो जमीन हिलने लगी, हिलने लगी। नबी के लिए बनाए गए थे, ना छत्ता के लिए, बुद्धा के लिए, ना कलुआ के लिए, ना मलुआ के लिए, ना चरवराती के लिए, न जम्मेराती के लिए, ना अजमल रजा के लिए, ना इमरान हनफी के लिए, ना शाहिद रजा के लिए, ना अधरी कमेटी के लिए, ना जनाब वाला ताजुचरिया कमेटी के लिए, ना जनाब वाला इनके लिए, ना तुम के लिए, ना उनके लिए, ना अलीम के लिए, ना कलीम के लिए, किसी के लिए नहीं बना जनाब वाला। खुदा की इज्जत की कसम, ये जमीन तो बनी है महबूब की खातिर। और जब जमीन हिलने लगी, तो जानते हो फिर क्या हुआ? मेरे रब
ने इरशाद फरमाया जमीन का हिलना बंद हो, तो जमीन के हिलने को बंद करने के लिए मेरे अल्लाह ने इसमें कीला ठोक दी। क्या ठोक दिया? क्या? साइंस वाले यही बता रहे हैं कि कीला ठुकी हुई है, और अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कह दिया कुरान में कीला ठुकी हुई है। साइंस वाले भी धीरे 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 आ रहे हैं, कलमा पढ़ने ही वाले हैं कुछ दिनों में। हाँ, बहुत दिनों तक इसी पकोपेश में लगे रहे, बहुत दिनों तक इसी उलझन में लगे रहे कि ये लोहा जो है ये जमीन से निकला है, पहाड़ों से निकला है लोहा, और करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो फिर बड़ी रिसर्च करने के बाद में क्या कहने लगे जमीन से निकला, तो कहता जमीन से बना। धीरे धीरे इन सब बातों को खत्म करके साइंस वाले आखिर में बोले जमीन का नहीं है लोहा, आसमान का है लोहा। साइंस वाले इस बात से मुत्तफिक हो गए, साइंस लोहा जो है जमीन की पैदावार नहीं है, लोहा आसमान की पैदावार है। तवज्जो है, बड़े खुश थे हमने रिसर्च कर डाली। और जब इस रिसर्च के बाद कोई मौलाना साइंस वाले, किसी मौलाना के पास जब ये बात आई कि रिसर्च यहाँ तक पहुंच गई है, तो वो मौलाना साहब उस साइंस वाले के पास कुरान लेकर चले गए, बोले बहुत बात आ गई, 50 साल में यही पता लगाया तुमने कि सोना जमीन से निकला या आसमान से उतरा। अरे ये बात तो 1460 पहले कुरान में बताई गई है, पूरी सूरत ही लोहे के नाम से उतारी गई है सूरह हदीस 27वें पारे में। और अल्लाह ताला ने उस हदीस सूरत के अंदर साफ साफ इरशाद फरमाया वो अंज़लनल हदीद, और हमने लोहे को उतारा है। सुभान अल्लाह। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात, कम समझते हो। हमने लोहे को उतारा है। सर पकड़ कर रह गया साइंस वाला, बोले 50 साल की बात में लगा के काश पहले से ही कुरान पढ़ लिया होता। इसका मतलब हर चीज का बयान इस कुरान में है, तो छोड़ो साइंस वाइंस को पढ़ाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने साइंस वाले जनाब वाले यूं ही मुसलमान हो गए, कितने सियासतदान यूं ही मुसलमान हो गए, कुरान पढ़ते ही पढ़ते मुसलमान हो गए। कभी कभी नाम भूल जाता हूँ, क्या नाम? जोरम वॉन क्लेवरन, जोरम वॉन क्लेवरन, ये नेताजी हैं, नीदरलैंड के एमपी हैं। मुसलमानों के खिलाफ बहुत बकवास करते थे, इस्लाम के खिलाफ हर वक्त बकवास 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 बकवास, जहर है, फितना है, खतरा है। और एमपी नीदरलैंड के, गूगल पे देख सकते हो। अब ये जनाब वाला इस्लाम के खिलाफ और मेरे नबी के खिलाफ किताब लिखने बैठ गए। किताब लिखना शुरू कर दी, आधी किताब लिखी, मोटी किताब लिख रहे थे हुजूर के खिलाफ। किताब लिख रहे थे जहर है, फितना है और खतरा है पूरी दुनिया के लिए इस्लाम और मोहम्मद। मादल्लाह आधी किताब हो गई, लेकिन जब किताब लिखी जाती है तो एक किताब को लिखने के लिए कई किताबों की जरूरत पड़ती है मुताले के लिए। तो जब उन्होंने मुताला करना शुरू कर दिया, जोरम वॉन क्लेवरन ने जब मुताला करना शुरू कर दिया, तो जनाब वाला इन्हें एक किताब में हुजूर की सीरत पढ़नी पड़ी। जब हुजूर के वाकयात पढ़ने पड़े तो इन्होंने वो वाकया पढ़ा। जोरम वॉन क्लेवरन ने पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने में गुजार दी और जनाब वाला इस्लाम को जहर बताते रहे। लेकिन पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने ये बात पढ़ी तो बहुत सताया गया, रास्ते रोके गए, कांटे बिछाए गए, रास्तों में उनकी गर्दन में फांसी के फंदे डाले गए, ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी गई और वो दीन फैलाते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मक्का फतह कर लिया। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मक्का फतह कर लिया, और जब मक्का फतह कर लिया तो वो सताने वाले, जुल्म और ज्यादती करने वाले, जुल्म और सितम और जबर और इस्तिबदाद की चक्कियों में पीसने वाले, वो अन्याय करने वाले, वो मुस्तफा पे जुल्म और सितम ढाने वाले मोहम्मद के दुश्मन सब एक लाइन में खड़े हुए थे और सब कांप रहे थे कि आज मोहम्मद बदला ले लेंगे, आज मोहम्मद इंतकाम ले लेंगे, आज मोहम्मद रिवेंज ले लेंगे, आज भाजें भी खड़ जाएंगी हमारी और खत्म हो जाएंगे हम, चैप्टर क्लोज हो जाएगा हमेशा के लिए हमारा। कांप रहे थे, एक लाइन में खड़े हुए सारे दुश्मनाने मुस्तफा और नबी
हुक्मरान की हैसियत से, फाते की हैसियत से उनके सामने आए। क्या सोचते हो मेरे बारे में? अरे क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? तो कहते हैं वो जो कांप रहे थे, वो जो जुल्म ढाते थे, कहते हैं हम आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कर्म फरमाने वाले भाई हैं और कर्म फरमाने वाले भाई के बेटे हैं। मेरे नबी मुस्कुरा दिए, घायल कर दिया इसी मुस्कुराहट ने जोरम वॉन क्लेवेरन को, जख्मी कर दिया एमपी साहब को, मुस्कुरा दिए। इस मुस्कुराहट ने जान ले ली उनके कुफ्र की। जोर से सुभान अल्लाह कहो यार। और मुस्कुरा कर दुश्मनों से थरथराते हुए दुश्मनों से मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, घबराओ मत, टेंशन मत लो, हो गया जो हो गया। इज़हाबू फअंतुम तलका, रास्ते रोके हैं तुमने हमारे, बहुत जुल्मों से सितम की चक्कियों में पीसा हमें और हमारे मानने वालों को, लेकिन इज़हाबू फअंतुम तलका, जाओ, आज मैंने तुम सबको आजाद कर दिया, सबको माफ कर दिया। जोरम वॉन क्लेवेरन ने वहीं पे किताब, अपनी लिखी हुई किताब फाड़ दी और किताब फाड़ कर खड़े होकर बोला, मैं झूठा, मेरी मानसिकता झूठी, मेरा नजरिया झूठा, अगर कोई सच्चा है तो वो अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग इस तरह से जनाबे वाला मुस्तफा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, सरकार की आमद, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। वाह वाह। अभी शुरुआत है, कोई घबराहट तो नहीं है तुम्हें? जिन्हें घबराहट है जरा हाथ उठावे। जरा में डॉक्टर तो हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं यार। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा एमबीबी है। सुभान अल्लाह। पढ़ाओ अपने बच्चों को, आगे बढ़ाओ अपने बच्चों को। नबी पाक की ये भी तालीम है, जाहिल मत रहो। हमने एक बेटे को मौलाना बनाया, दूसरे को हमने दुनिया की तालीम दी, मगर साथ में पूरी शरीयत का इल्म दिया, ताकि लुट ना सके कहीं, ताकि कहीं लुट ना सके है। बहुत लुटेरे, बड़े डकैत, बड़े कज़ाक घूम रहे हैं चारों तरफ, ईमान के लुटेरे, और अब यूट्यूब पे तो झटकों में लूट लेते हैं। एक झटके में यूट्यूब पे लुट जाता है आदमी। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर साहब हैं, ये मास्टर साहब हैं, ये वकील साहब हैं, योर ऑनर माय लॉर्ड, योर ऑनर माय लॉर्ड करने वाले यूट्यूब पे आके कुरान की तफसीर बयान करते हैं। कुरान की तफसीर, अरे कुरान की तफसीर तुम क्या बयान करोगे भेड़ियो? कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम गजाली जैसा इल्म चाहिए, इमाम राजी जैसा तकवा चाहिए, और कुरान की तफसीर बयान करने के लिए इमाम अहमद रजा जैसा दिल चाहिए। अभी तो लुट गए। इसीलिए मैं हालांकि चैनलों का बहुत बड़ा मुखालिफ था, लेकिन अब नहीं हुई। अब मैंने सबको गर्दन पकड़ने के लिए अपना भी एक चैनल बनाया। मैंने कहा जहाँ तक गुमराही देखूंगा इसका फौरन जवाब देना बड़ा जरूरी है। मेरे सुन्नी बच्चे, माशाअल्लाह मेरे सुन्नी बच्चे बिगड़े चले जा रहे हैं, कंफ्यूजन की हवा चल रही है, तो जनाबे वाला मैंने भी बनाया। मेरे का नाम है इमरान हनफी एक्सप्रेस, पैसेंजर नहीं हूँ। दुनिया ऑफिशियल के पीछे पड़ी है, हमने नया बनाया इमरान हनफी एक्सप्रेस। हो सके तो ले लियो, उसे सब्सक्राइब कर लियो, मुमकिन हो तो तुमसे। और मुमकिन क्या करना चाहिए? ईमान फैलाओ, अकीदा फैलाओ, अच्छी रोशनी फैलाओ, इन जालिमों के चक्कर व्यू से बाहर आओ। इन्हें मत देखो, इन्हें मत सुनो, और अगर सुन सको तो इनसे पूछो कि किसे सुने और किसे ना सुने। चारों तरफ डकैतियां हो रही हैं ईमान की। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, आपसे ये अर्ज करना चाहता था कि मेरे नबी पे ऐसे जान देते थे लोग, हज़रत यूं कलमा पढ़ते थे। तो बाद में ये कहना चाह रहा था
अब इजाजत है आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ऐसे इस्तकबाल वैसे ही सम्मान और कुरान शरीफ में 14 में फरमा दिया क्या हमने पहाड़ों को टीले नहीं बना दिया, तो अल्लाह ने हिमालय खड़ा कर दिया, अल्लाह ने पहाड़ खड़े कर दिए, अल्लाह ने पहाड़ियाँ खड़ी कर दी, छोटी पहाड़ी बड़ी पहाड़ी, और पहाड़ियों का सिलसिला खड़ा कर दिया, टीले बन गई, जमीन का हिलना बंद हो गया, मगर जमीन तो अभी रूखी सूखी है, पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। तो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के अंदर से दरियाओं को निकाला, रामगंगा निकल गई, जमुना निकल गई, गंगा निकल गई, सरस्वती निकल गई, गोदावरी निकल गई, कोसी निकल गई। और तुम्हारे उत्तराखंड में कौन सी है बड़ी नदी? तुम्हारे उत्तराखंड में तो नदियां ही नदियां हैं जनाब वाला, हजरत मोहतरम। तो सब नदियां इन पहाड़ों से निकल गई जनाब वाला। अब जब पहाड़ों से नदियां निकल गई तो जमीन पे पानी फैल गया। पानी कहाँ जा रहा है भाई? बैठ जा, बैठ जा, नहीं बैठ जा। बहुत बढ़िया, देखा अकलमंद बच्चा, क्या शान वाले बच्चे हैं। इसने कहा कुर्सी खाली है, लाओ यही मौका है। जब बच्चे ही ऐसे हैं तो बड़े कितने प्यारे होंगे। बच्चे इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं तो बड़ों को तो जनाने वाले शर्म आएगी जाते हुए। और मुझे वैसे भी अच्छे नहीं लगते मैं जलसे से जाने वाला मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। इसलिए अच्छा नहीं लगता कि शैतान की कौन पार्टी को वो समझता नहीं है। एक सेकंड में शैतान उठा के ले जाते, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। जरूरतों का एहसास दिलाएगा वो, मगर सच्चे मोमिन गुलाम वो तो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ दें और साबित कर दें कि मनहूस आवारा हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। अपनी माँ और बहनों से भी कहना चाहूंगा, अगर मेरी जबान समझ में आ रही है, मैं फारसी नहीं बोल रहा हूँ, तो खामोशी से सुनती रहे। समझ में आ रही है और माशाल्लाह अच्छा सुन रही है, हालांकि किसी की सुनती नहीं है मगर दरों में सुन रही है। अच्छी बात है। ये मुहज्जब लोग हैं, मुहज्जब बस्ती है। कोई जाएगा नहीं, अपने बच्चों को सुनाओ ये बातें जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। अभी कोई बात, अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो बताने की हैं। पूरी रात पड़ी है। अब जनाबे वाला कीले बन गई तो जनाब वाला पानी फैल गया तो सब्जी फैल गई, हरियाली फैल गई, हरहाली फैल गई, खुशहाली फैल गई। अब तो चमनिस्तान हो गए, बूस्तान हो गए जनाब वाला। चमन खिले, फूल खिले, कलियां खिली जनाब वाला, खुशबू उड़ी। अल्लाह ने हवाओं को पाकपन दे दिया, चमनिस्तान को जिंदगी दे दी। और पता ये चला कि जमीन पूरी की पूरी डेकोरेटेड हो गई। मशीयत ने पुकारा, हे मेरे महबूब अभी नहीं, सब तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, जबान तेरे लिए। फिर रब ने जनाब वाला इस आसमान को भी अल्लाह के लिए, नबी के लिए वक्फ कर दिया। जनाब वाला आसमान बनाए और आसमान जनाब 7 आसमान बनाए, बगैर पिलर के बनाए। आज दुनिया में कोई इंजीनियर मामूली सा भी जनाब वाला कोई लेक्चर बगैर पिलर के डाल नहीं सकता। ये छोटी सी तुमने सामियाना जरा सा लगाया तो देखो ये पिलर लगाया, ये पिलर लगाया, वो पिलर लगाया और वो पिलर लगाया। पिलर के बगैर कुछ नहीं कर सकते तुम। पिलर 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 चारों तरफ पिलर, मगर ये अल्लाह है, क्या शान वाला अल्लाह है। इरशाद फरमाता अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना दिया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बगैर पिलर के बना दिया मेरे मौला ने जनाबे वाला। एक आसमान दूसरा आसमान। अब मैं यहाँ पे अपनी तकरीर को लंबी नहीं करना चाहता, जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। आसमान बना दिए तो जनाब वाला कलेजे कटते हैं। जरा से 50,000 रुपए क्या खर्च कर दिए, 1 लाख रुपए क्या खर्च कर दिए, पेटों में आते कलेजे फटते हैं। इतना पैसा मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जान फिदा। और या रसूल अल्लाह 2 जहां से भी नहीं जी भरा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ए अल्लाह के नबी अगर करोड़ों जहान होते, जहान को तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। 50,000 में दिल फट गया। अरे तमाम ऐसा कहते इतनी बड़ी जमीन और आसमान, आसमान अंधेरे में था तो मेरे महबूब की खातिर क्या किया रब ने, अल्लाह ने जनाब वाला तुमने तो
की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते। एक जुमला याद करा दिया शैतान ने, गरीबों की शादी। तो कौन मना करता गरीबों की शादियों को? जल से रोक के कराया करे गरीबों की शादियां। जल से रोक के तो गरीबों की शादी कराएगा। अपनी बीवी के कपड़े रोक, 10-10 हजार के सूट ला के दे रहा 5 का ला, 20 हजार का ला के दे रहा 10 का ला, 10 का। ये जो शादियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और शेखी बगार का फिर रहा गली गली, अरे मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने उतना खर्च कर दिया, कम कर खर्च। गरीबों की शादियों में लगा। ये जलसों का पैसा काट के तू गरीबों की शादियों में लगाएगा। अरे हमने खर्च क्या किया देख, अल्लाह का एहतमाम देख। छोटी छोटी लाइटें लगाई हमने। अल्लाह ने आसमान बनाया महबूब की खातिर, अंधेरे में था पूरा आसमान। अल्लाह अल्लाह वजल्ल की मशीयत को गवारा न हुआ कि अंधेरे में रहे और मेरा महबूब आए, तो मेरे रब ने इस आसमान पर 2 हैवी लाइटें लगाई। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। फिर बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अल्लाह ने जनाबे वाला इन्हीं 2 हैवी लाइटों के बीच में मेरे रब ने छोटे बड़े सितारे जनाबे वाला जड़ दिए। पूरा आसमान सज गया, जमीन सज गई। तो मेरे रब की मशीयत ने पुकारा, ए मेरे महबूब अभी नहीं भेजूंगा मैं तुझे, अभी तुझे भेजने के लिए तेरे प्रचार करने वाले आएंगे, तेरा प्रसार करने वाले आएंगे, तेरा ऐलान होगा, तेरी घोषणाएं होंगी। तो अल्लाह ने घोषणा करने के लिए सबसे पहले हजरत आदम को भेजा था। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जाओ नाम लो मेरे महबूब का। फिर नूह आए, जाओ मेरे मुस्तफा के कसीदे पढ़ो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हीं के कसीदे पढ़े, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने उन्हीं का नाम लिया। हजरत लूत को देखो, हजरत हूद को देखो, यहिया को देखो, जकरिया को देखो, यूशा को देखो, हजरत मूसा को देखो, हजरत ईसा को देखो। 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। ये हजरत दाऊद हैं, ये दानियाल हैं, ये यहिया हैं, ये हजरत जकरिया हैं, ये हजरत यूसुफ हैं, ये हजरत याकूब है, ये हजरत इसहाक हैं। अला नबीना वालैहिम तस्लीमात। गली गलियारे ऐलान हो रहे हैं, घोषणाएं आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो मुस्तफा के गीत गाए जा रहे हैं। हर चौराहे पे हर नबी का कलमा पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये नबियों का कलमा है, हर नबी ने यही कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम अब घोषणाएं हो गई। आखिर में ईसा आए। तमाम बात यहाँ खत्म नहीं होगी। घंटा हो जाए तो मुझे इशारा कर दियो, 1 घंटा हो जाए तो इशारा कर देना। मगर तुम्हें पता ही नहीं तकलीफ कब से शुरू हुई है, घंटे का पता ही नहीं चलेगा। आज मैं तुम्हें जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी कितने एंगल है, करोड़ों एंगल है, हर एंगल पे बात नहीं हो सकती। एक इमरान हनफी, लाख इमरान हनफी हो जाओ और एक दरऊ की रात नहीं, अरबों खरबों रातें हो जाएं और फिर मुस्तफा की बातों का सिलसिला खत्म हो जाएगा ना। लाखों इमरान हनफी, तमाम रातें खत्म, मुस्तफा की बातें मगर जितना मुमकिन है उतना करेंगे। अभी थोड़ी देर और बैठोगे या नहीं? बावाद बुलंद कहो सुभान अल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो। हज़रत ईसा वाला आखिर में बशारत देते हैं, खुशखबरी देते हैं। वो लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब मेरे बाद कोई और नहीं आ रहा है। वो आसमानों वाले अहमद तशरीफ ला रहे हैं, जमीनों वाले मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। इस खुशखबरी के बाद मेरे मुस्तफा 500 साल के बाद धरती के पर्दे पर बड़ी शान के साथ आए। एहतमाम किया मेरे रब ने जनाबे वाला, जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। हजरत मोहतरम जब नबी के आने का टाइम हुआ, पीर का दिन था, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह थी, तड़प के कहते सुभान अल्लाह। अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, ऐसे नहीं आएगा मेरा महबूब। उसके लिए जनाबे वाला मेरे रब ने हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म दिया, ऑर्डर आया। जिब्राइल झंडे उठा, 3 झंडे उठाए गए। सुभान अल्लाह। जिस शान से नबी आए हैं उस शान से दुनिया में कोई नहीं आया। जरा कह दो सुभान अल्लाह। नंबर 1 है नबी, नंबर 1, कोई नहीं है टक्कर में उनकी जब आए हैं। मेरे रब ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल 3 झंडे ले जा। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे। हजरत मोहतरम 3 झंडे लगाए गए। बताओ क्यों लगाएगा, बताओ दरअसल वालों 3 झंडे क्यों लगाए गए? मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये कहूंगा
3 झंडे इसलिए लगाए गए थे ताकि जमाने भर को खबर हो जाए, ताकि दुनिया भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज एक गली में नहीं चलेगा, एक इलाके में नहीं, एक खित्ते में नहीं, एक शहर में नहीं, जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा। जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, माशाल्लाह, जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो अब मोहम्मद का। आला हजरत सरकार कहते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही। आवाज घंटा हो गया, पूरा खत्म कर दें। अरे 11:30 से 12:30 हो गया, खत्म कर दें। अभी तो खत्म नहीं करना है, तो अभी उससे कोई जाएगा तो नहीं। कमेटी वालों, अधरी कमेटी, मुबारकबाद, तुम्हारे दिनों का खुलूस अल्हम्दुलिल्लाह रंग ला रहा है। मजमे के अंदर बिखरा हुआ नूर अपनी आंखों से देखो, बरकत के निशान यही है। मैं 15 मिनट का बयान या 20 मिनट का बयान करूंगा, ज्यादा नहीं, मगर इसी शान से बैठे रहो। अभी तो मैंने इतनी बात बयान की कि जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान, लेकिन अभी ये भी तमाम नहीं हुई है, इसके लिए अभी मुझे 3 मिनट और लगेंगे। कहो तो कह दूं, जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। नंबर 1 है, कोई नहीं है टक्कर में। देवबंदी झूठ बोलता है कि नबी हमारी तरह है। अबे तू पैदा हुआ था, किसी को खबर हुई थी? हाथों हाथ जनाबे वाला, तू पैदा हुआ था, किसी को खबर हुई थी? पता नहीं कौन से अस्पताल में पैदा हुआ था, समझ में नहीं आया। और जनाबे वाला किस एंगल से पैदा हुआ था, सीधा पैदा हुआ था कि उल्टा पैदा हुआ था, किसी को कोई खबर नहीं है। मगर ये मदीने वाला नबी है जिस शान से तशरीफ लाए हैं मेरे पैगंबर, सुभान अल्लाह। और रब ने जिब्राइल से कहा झंडे उठा और दुनिया का, दुनिया में ऐलान हो जाए कि सारी दुनिया में, संसार में हुकूमत करने वाला नबी आ रहा है। मेरे आला हजरत सरकार कहते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही। ओवर सेंचुरीज देयर वाज शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू देयर, हियर टू देयर, हियर टू देयर। कर्नों ओवर सेंचुरीज बदली रसूलों की होती रही। और चांद बदली का निकला हमारा नबी। और से कह दो सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और सबसे अच्छा में अच्छा समझिए, जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। इस मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बेटा, मेरा लख्ते जिगर नूरे नजर जमीन के पर्दे पे आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मुस्कुरा रहा था। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हो कोई है टक्कर में? नंबर 1 आने में नंबर 1। और जनाबे वाला ये देखो, सुभान अल्लाह, ऐसा नंबर में कोई ऐसा आया है, कोई मुस्कुराता हुआ आया है? नंबर 1 एक ही रिकॉर्ड है, जनाबे वाला सारी दुनिया रोती हुई आई, मुस्तफा मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे मैं रोया, तुम रोए, देवबंदी रोया, वहाबी, और अगर ये ना रोया तो फिर घर वाला रोया। अगर बच्चे नहीं रोते तो घर वाले रोने लगते हैं कि बच्चा पता नहीं कैसा रो रहा है, उल्टा करो, सीधा करो, इसकी पीठ बजाओ, रो नहीं रहा है। बच्चे नहीं रोते तो घर वाले रोते हैं। मगर पहला रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, नबी आए मुस्कुराते हुए। इन्होंने बताया होगा क्यों आए मुस्कुराते हुए। मैं 30 सेकंड में बताऊंगा क्यों आए मुस्कुराते हुए। कहो तो सुना दूं। अल्लाह न करे कोई मरीज हो, और कोई मरीज हो तो अल्लाह ताला शिफा दे। लेकिन अगर कोई मरीज होता तो पूरे घर में हाय 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 मेरा भैया, हाय मेरा लालू, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बबुआ, कोई कहता हाय मेरा चच्चा, कोई कहता हाय मेरा खालू, कोई कहता हाय मेरा मामू, हाय मेरा दादा, सब रो रहे हैं। मौलाना साहब पहुंच गए, बोला डॉक्टर को तो बुला लो, रोने से क्या काम चलेगा। अब डॉक्टर साहब आ गए, MBBS MD MCH अंदर आ गए, बुलाए गए। डॉक्टर साहब ने जैसे ही मरीज को देखा सीरियस है तो डॉक्टर साहब भी रो पड़े। तो सब कह रहे थे हाय मेरा भैया, हाय मेरा दादा, हाय मेरा चच्चा, ये कह रहा हाय मेरा मरीज। अब मुझे बताओ, अगर डॉक्टर ही रो पड़ा, ईमानदारी से बताना, अगर डॉक्टर ही रो पड़ा तो फिर रोने वाले के आंसुओं को कौन रोकेगा? ये बेचैन माँ रो रही है, तड़प रही है, तो कौन काम करेगा? डॉक्टर कभी रोता नहीं है।
मगर जनाब वाला नहीं रोता डॉक्टर, मुस्कुराता है डॉक्टर। रोने वाली माँ और बाप से कहता है डोंट वरी, घबराओ मत, आई विल गिव एन इंजेक्शन, उठ के बैठ जाएगा, मुस्कुरा जाएगा, डोंट वरी, मुस्कुराता है। अब अगर तुम इतना समझ गए हो तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था पूरे जगत पूरे संसार में आंसू ही आंसू थे। अगर नबी भी रोते हुए आता तो इन आंसुओं को जनाबे वाला कौन पहुंचता, बेचैन दिलों को कौन चैन देता, बेसकूनों को कौन सुकून देता। इसीलिए रोती हुई, तड़पती हुई, बिलकती हुई, सिसकती हुई इस दुनिया में, आंसू बहाती इस दुनिया में, गिरियादारी करने वाले इस दुनिया में मेरा नबी अकेला मुस्कुराते हुए तशरीफ लाया, ताकि रोने वालों को करार मिल जाए, बेचैन दिलों को चैन मिल जाए, बेसकूनों को सुकून नसीब हो जाए। इसीलिए बरेली वाले बोले जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। तुम सुभान अल्लाह नहीं कहोगे, तुम्हें बार बार कहना पड़ेगा। अरे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। पहले शुरू में तो शेर सुना रहे थे, तो कुछ लोगों को जोश भी आ रहा था, किसी को जोश भी आता है क्या तुम्हारे जोश है। इसलिए थोड़ा सा हर्षोल्लास के साथ कभी हाथ भी उठाओ, कभी सुभान अल्लाह भी कहो, और कभी एहसास दिलाओ कि नबी के गुलामों का जलसा हो। ऐसे ही सुभान अल्लाह कहते रहो, और इन बातों से मुझको फर्क पड़ता है। सुभान अल्लाह। और जब तुम जनाबे वाला हाथ उठाओगे तो मेरे जज्बों में और ज्यादा तलाश। बहुत अच्छी मुस्तफा की बात कितनी अच्छी समझ में आ रही है, क्योंकि हम समझा रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आपकी भी समझ में कोई बात आ रही है या नहीं आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं, अर्ज करना चाहते हैं कि मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरा सी बात और कह दें। इमरान हनफी आ रहे हैं, इमरान हनफी आ रहे हैं। अलीम भाई ने अजहरी कमेटी में बहुत शोर मचाया, इमरान हनफी आ रहे हैं, इमरान हनफी आ रहे हैं, इमरान हनफी आ रहे हैं। अजमल रजा भी शामिल हो गए, मौलाना साहब भी शामिल हो गए। सबने कहा इमरान हनफी आ रहे हैं, जलसा हो रहा है, जलसा हो रहा है। अब इमरान हनफी आगे जलसा होने की तैयारी में दी गई। जब क्या फूल बनाया गया, क्या सजाया गया, क्या डेकोरेशन हुआ। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का टुकड़ा देखो, नबी क्या सबका देखो, ये देखो बैनर कितना प्यारा लगाया गया है, सजावट की गई है बहुत अच्छा। इधर माइक लगे, इधर लाइट लगी, इधर डेकोरेशन हुआ, इधर बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, ये खंबे बनाए गए हैं, ये सजाया गया है। अब जनाब वाला इमरान हनफी आ गए, इमरान हनफी कुर्सी पे बैठ गए, तकरीर करने लगे। अब इमरान हनफी कहते हैं हम सुबह तक बोलेंगे। जब इमरान हनफी सुबह तक बोलेंगे तो इसका मतलब सुबह तक जलसा चलता रहेगा। जब सुबह तक जलसा चलता रहेगा तो फिर माइक वाले की हिम्मत नहीं है कि माइक उठा के ले जाए, कुर्सी वाले की हिम्मत नहीं है कि कुर्सी उठा के ले जाए, दरी वाला दरी और कुर्सी वाला कुर्सी नहीं ले जा सकता। फिर इमरान हनफी अगर फिर बैठे रहे, फजर की नमाज पढ़ के फिर बोले आ जाओ, फिर सुनाएंगे नबी की बात है, और जोहर तक फिर सिलसिला चलता रहा, तो माइक वाला माइक नहीं ले जा सकता। किराया ले सकता है मगर माइक नहीं ले जा सकता। किराया बढ़ा देगा मगर किराया जनाब वाला माइक नहीं ले जा सकता, दरी नहीं निकाल सकता। जब तक इमरान हनफी रहेंगे कुर्सी खिताबत पर, चाहे एक दिन हो जाए या 100 दिन हो जाए, जलसा चलता रहेगा। अब अगर इतना समझ गए तो इतना समझ लो, आ रहे हैं नबी। अल्लाह, वाह वाह, क्या जोर से बोलो, जोर से। आ रहे हैं नबी, आ गए नबी, आ गए नबी। जिनके लिए जनाबे वाला दरियां बिछी वो नबी आ गए, जिनके लिए स्टेज सजा वो नबी आ गए, जिनके लिए शामियाना बनाया गया आसमान का वो नबी आ गए, जिनके लिए लाइटिंग की गई वो नबी आ गए, जिनके लिए जनाब वाला तज़ीम की गई वो नबी आ गए, ज़ैब व ज़ीनत दी गई वो नबी आ गए नबी, आके तशरीफ फरमा हो गए नबी। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब मुस्तफ़ा आ गए, जिनके प्रचार हो रहे थे गली गलियारे, वो नबी आ गए, वो नबी आ गए। अब हज़रात मोहतरम अब अपनी आंखों से देख रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत आ गए। अब हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि 1500 साल हो गए, 1500 साल के बाद भी कुर्सियां लगी पड़ी हैं, जमीन बिछी पड़ी है, वाला सूरज अपना काम कर रहा
रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, आसमान सजा हुआ है, जमीन सजी हुई है, जनाब पूरा पिंडाल बना हुआ है। माइक वाला माइक लेके नहीं गया, जमीन फटी नहीं और जनाबे वाला जमीन सिमटी नहीं, जमीन की तनावे सिमटी नहीं, आसमान रूई के गालों की तरह उड़ा नहीं, पूरा जनाबे वाला ये देखो फूल खिल रहा है, ये कली जनाबे वाला महक रही है, ये हवाएं चल रही है, ये हवाओं का भागो देखो बारिश हो रही है, ये ओले पड़ रहे हैं, वो देखो पूरा चमनिस्तान खिला हुआ है, ये देखो पूरी बहार, ये बाग है, ये बहार है, ये नजारे हैं। इसका मतलब पूरा पिंडाल सजा पड़ा है, इसका मतलब पिंडाल सजा पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जलसा नबी का चल रहा है, इसका मतलब पिंडाल सजा हुआ, इसका मतलब मुस्तफा सलामत है। अगर मुस्तफा सलामत ना होते तो पिंडाल उजड़ गया होता, अगर नबी खत्म हो गए होते तो ये जमीन खत्म हो गई होती, आसमान खत्म हो गया होता, ये बाग, ये बहार, ये नजारे, ये फेनोमेना, ये बज़ाहिर फितरत, ये सारा का सारा खत्म हो गया होता कि जब जलसा ही खत्म हो गया तो अब दरी का क्या मतलब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बयान। और हो सकता है तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही हो, अगर नहीं आ रही है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अंग्रेजी में नहीं बोल रहा हूं, और अगर तुम्हारी समझ में आ रही है तो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, खुश रहो, इन हाथों की अल्लाह लाज रखे। इसका मतलब जलसा उतारी अभी बिछी पड़ी है, सामियाना लगा पड़ा है, लाइटें चमक रही हैं, सितारे अपना काम कर रहे हैं, सूरज निकल रहा है, चांद अपना मुखड़ा दिखा रहा है, ये घास फूल रही है, वो बादल बरस रहे हैं, इसका मतलब जलसा। वाह वाह वाह, इसका मतलब जलसा, इसका मतलब जलसा, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कायनात सलामत है, इसका मतलब आमिना का लाल सलामत है, उन्हीं के लिए सजी थी, जलसा उन्हीं का था। इसीलिए तो बरेली वाले बोले, हजरत बोले आला हजरत की क्या अजीब शख्सियत के मालिक है, आला हजरत की नजर में क्या नजर है, क्या पकड़ है, वो जनाब वाला वो घंटों की बात सेकंडों में समझा जाते हैं, आला हजरत घंटों की बात सेकंडों में समझा जाते हैं। वो कहते हैं देखो ना ये सारा का सारा सजा हुआ है, जानते हो इसकी वजह क्या है, सजा हुआ इसलिए कि वो मौजूद है, अगर वो खत्म हो गए होते तो सब भस्म हो गया होता। बरेली वाले कहते हैं वो जो ना थे तो कुछ ना था, और जोर से, अरे वो जो न थे तो कुछ न था, और आज भी वो जो न हो, अगर उन्हें साइड कर लिया जाए, साइड है नहीं, साइड होते तो सब खत्म हो जाता। बारात है, अरे है बारात, अरे देखो चांद बाराती, सूरज बाराती, चंदा बाराती, सितारे बाराती, हवाएं बाराती, फिजाएं बाराती, खलाएं हवा, ये खलाएं बाराती, ये जमीन बाराती, ये चमनिस्तान, ये बूस्तान, वो पहाड़, वो नजारे, वो बहार है, सब बाराती। कैसे कोई बारात आज तक बगैर दूल्हे के देखी? अरे कहाँ है देवबंद वालों, क्या छोटी छोटी हरकतें करते हो घटिया। नबी जिंदा नहीं है, नबी जिंदा नहीं है, नबी जिंदा नहीं है। अरे कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी है आज तक, और अगर कोई बारात बगैर दूल्हा के देखी होगी तो पिटती हुई देखी होगी। बहुत सुताई होती है बगैर दूल्हा के बारात की। तब यही पूछते हैं कि दूल्हा को लेके आओ, दूल्हा किधर है, दूल्हा किधर है, दूल्हा के बगैर बाराती। तवज्जो है, बहुत घटिया सोच है तुम्हारी। जब बारात मौजूद है और बारात की बड़ी इज्जत हो रही है, स्वागत हो रहा है, बारात का देखो नहीं, चांद अपने टाइम में निकलता है, सूरज अपने टाइम में निकलता है, ये जमीन को देखो, ये पहाड़ों को देखो, ये बागों को देखो, ये सावन का आना जाना देखो, ये रातों का दिनों में, दिनों का रातों में दाखिल होना देखो। जनाबे वाला तुम देखते नहीं कितना सम्मान दिया जा रहा है, इसका मतलब बारात सलामत है। और जब बारात सलामत है, इसका मतलब इसका दूल्हा भी सलामत है। बारात सलामत, इसका मतलब आमिना का लाल भी सलामत। इसीलिए तो बरेली वाले बोले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप छुप जाने वाले वो जो ना थे, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना है तो कुछ ना है। जान है, जान है जान की, और जान है तो, जान है तो जैसा मेहमान जोर से, जैसा आने वाला
उसके नाज भी अलग। तुम देखते नहीं हो मेहमान भी कई किस्म का होता है। तुम देखो खाना, कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो 5 उंगलियों का है, और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, बड़े नाच के साथ, अंदाज के साथ, ताकि आने वाले के दिल पे आने वाले के दिल पे हमारी इमेज के डाउन होने का कोई शक और शुबा न हो। मेहमानों के अंदाज के, अब मुस्तफा का नाज और अंदाज अलग, 1,24,000 के अंदाज अलग, जो पहले आए कमोबेश, और हुजूर का अंदाज नंबर 1। तो इनके नाज बरदारी अल्लाह ने की और इस शान से की कि जैसे ही पालने में आए, और से जैसे ही पालने में आए, अल्लाह ताला ने इनका खिलौना भी चांद को बना दिया। तुमने बना क्या? एक अकेले में भी आए हैं, चांद खिलौना बन गया। बरेली वाले कहते हैं चांद घुस जाता क्या इशारा पे चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना, जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तूं है बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। एक शेर मुझे इस थीम का बहुत, हल्द्वानी वालों कहाँ जा रहे हो? वाह वाह वाह। आएंगे, अल्लाह खुश रखे तुम लोगों को। यार मुझे मजा आ रहा है, तुम्हें भी मजा आ रहा है हुजूर की सीरत के बयान पे? तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहटें तो बता रही हैं कि तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है। और सुबह तक मैं नहीं सुनाऊंगा, तुम 10 मिनट के बाद कहोगे तो मौलाना साहब और बोल लो, नहीं बोलूंगा। 10 मिनट और बोलूंगा और फिर तुम कहते रह जाओगे, इसलिए चुपके से ऐसे ही बैठे रहो। वाह, मजा आ गया यार, तुम्हारे सुनने के स्टाइल पे मजा आ गया। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है, हर कान मेरी तरफ लगा हुआ है, हर दिल तमन्ना ही है। साबित कर दिया नबी के गुलाम हो। एक शेर सुनाता हूँ, इसी थीम से, बड़ा मजे का शेर है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं देखता हूँ इस शेर को तुम कितने मजे से सुनते हो, मगर तुम्हें मुझे ऐसा लग रहा है शेरों पे भी ज्यादा जोश नहीं आ रहा है। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, और क्या मैं 2-3 बार नहीं पढ़ूंगा एक शेर को, एक ही बार पढ़ूंगा, अब तुम समझ लो। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महज में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्तूं हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और इस थीम पर मुझे जो शेर आला तो बहुत ज्यादा पसंद है, वो शेर ये है, इसे मैं पढ़ता हूँ, 2 बार पढ़ूं, 2 बार पढ़ूंगा, और तुम्हारा कलर भी देखूंगा, तुम्हारी समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, या ऐसे तुम सन्नाटे नहीं सुन लोगे। बरेली वाले कहते हैं वो शेर जो मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, वो सुना रहा हूँ, बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा, वो ये है कि 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। और 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। तो जनाबे वाला जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान, इसका तो खिलौना भी नूर को नूर है, तो नूर जनाबे वाला खिलौना भी नूरानी है। जरा तरफ पे कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ऐसा नूरानी खिलौना, अल्लाह अल्लाह। सगे चच्चा कहते हैं, एक हदीस में आता, सगे चच्चा कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा था, उंगली का इशारा होता था चांद चला जाता था, तो मेरे नबी उनके जवाब में कहते हैं चच्चा आप इतना ही जानते हैं कि मैंने इतना ही जानते हैं आप कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की भी कोई खबर है? क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। तो अब गैब की खबरें देने वाले उस टाइम की घटनाओं का जिक्र करते हैं, क्या गैब की खबरें हैं। सुभान अल्लाह। तुम्हें पता है पूछ के देखोगा अंगूठा चूसता था, उंगली चूसता था, या पूरा हाथ निकल जाता था, बता देगा कि नहीं बताएगा। मगर नबी है गैब की खबरें देने वाले, फरमाते हैं मैं बताऊं क्या बात थी, घटना क्या थी? कहते हैं हज़रत अब्बास आप बताइए। एक ही जुमला सुनाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। हजरत अब्बास, अजहरी कमेटी वालों किधर हो? सब ठीक है? ऑल इज राइट, ऑल इज देयर, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो टेंशन।
हजरत अब्बास कहते हैं सुनाइए, पालने में जब लेटे थे तो मेरे नबी फरमाते हैं ये जुमला सुनो तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा और अल्लाह की कसम तुम्हारा दिल और तुम्हारा सीना ईमान से भर जाएगा। कहते हैं चचा अंडे के इशारे पे चलना देता आपने इंसान का, बाकी आगे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, हम बताते हैं। काना यू हद्दिसुनी, ये जुमला सुनाएंगे, आगे का नहीं। काना यू हद्दिसुनी वकुन्तु उहद्दिसहु। ए चचा मैं पालने में लेटा लेटा चांद से बातें किया करता था। किससे बातें करता था? तो चांद से तो बातें सब करते हैं, लेकिन नबी क्या कर रहे हैं? औरतें नहीं करती। हमारी माए बहने मकानों की बालकनी में खड़े होकर, गैलरी में खड़े होकर रात को जब कुछ पूरे होता है, पूरे भोजन के होता है, तो अपने बच्चों को लेकर गोदों में खिलाते नहीं, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। तो चंदा मामा दूर के, चंदा से बातें होनी, मगर चंदा किसी से बातें नहीं करता। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर मामा को पता नहीं भांजा की बात नहीं करता भांजो से। और तो चंदा मामा दूर के, सब खिलाते हैं, चांद से बातें करते हैं, मगर चांद किसी से बातें नहीं करता। अब जरा नबी की हदीस सुनो और नंबर 1 जलवा देखो, नंबर 1 जलवा। ऐसा कोई नहीं आया हिस्ट्री में और इतिहास में। आका फरमाते हैं कान युहद्दिसनी भगवान को उहद्दिसु, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। सुभान अल्लाह। हमने चांद से बातें की मगर चांद ने किसी से बातें नहीं की। चंदा मामा दूर के, मगर मामा को भांजों की खबर नहीं हुई। मगर जनाबे वाला ये नबी है कि चांद से बातें हो रही हैं और बदले में चांद बातें कर रहा है नबी से। वो बात ये थी, वो काना यल्हीनी अनिल मुका। ए मेरे चचा, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना, ये बात थी चांद, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं। आप जैसा कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। आप जैसा नंबर 1 है हर एतवार से मुस्तफा। ऐसी शान लेके आए जनाब वाला, उस रब ने बड़ा एहतमाम किया और खुदा की इज्जत की कसम उस नबी के नाज उठाए, मुस्तफा के नाज उठाए मेरे अल्लाह ने। हजरात मेरे अल्लाह ने नाज उठाए मदीने वाले के। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मोहब्बत का मतलब किया, तुम भी करो, नमाजें पढ़ी तुम भी पढ़ते रहो, झूठ नहीं बोला। अरे ऐसे सच्चे पैगंबर के दुश्मन तक ये कहते थे कि ये सच्चा है, अमीन है, ये अमानत में खयानत नहीं करता, ये कभी झूठ नहीं बोलता। मगर उनके मानने वाले झूठ बोलते हैं, उनके मानने वाले खयानत करते हैं, उनके मानने वाले डंडी मारते हैं, उनके मानने वाले डंडी मारते हैं, कम तोलते हैं उनके मानने वाले, उनके मानने वाले चुगलखोरियां करते हैं, उनके मानने वाले जनाबे वाला गलत सलत काम करते हैं। हज़रात मोहतरम हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तुम उनके मानने वाले हो तो ये साबित करो दुनिया के सामने कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो इनका इमाम कितना अच्छा होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब अहले सुन्नत अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला, शायर इस्लाम ताबिश रजा नूरी। वाह वाह वाह। जब गुलाम इतना बढ़िया, से वाबस्ता बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाती कि यार ये इतना बुरा है तो ये मजहब इस्लाम का क्या होगा, इनके नबी का क्या पैगाम होगा। जनाबे वाला आखिरी बात अर्ज करके जाने की कोशिश करता हूँ, टाइम हो गया पूरा, बल्कि हो गया ज्यादा, इसलिए आखिरी बात अर्ज करता हूँ। मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करो, उनके तरीके पे अमल करते रहो। अगर तरक्की चाहिए, फौज फला चाहिए, दोनों जहान में खुशहाली का दौर चाहिए, अपनी खोई हुई इज्जत और फिसलती हुई शान चाहिए, तो जनाबे वाला
डॉक्टर इकबाल का ये शेर सुनिए आप कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबको लिसानी हो गई, अल्लाह माफ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद।